हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस की एक और ऐसी डाउट के साथ जहां पे हम एक नहीं दो या तीन कंसेप्ट आज कवर करने वाले हैं इस छोटे से क्वेश्चन में। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। हम अपनी डाउट नंबर 20 ऑफ द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन और डाउट नंबर 5 ऑफ द टॉपिक ग्राफ्स पे पहुंच चुके हैं, जहां हम फिजिक्स के टिपिकल कंसेप्ट को न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ रहे हैं ताकि चीजें समझनी आपके लिए आसान हो जाए। तो मैं फटाफट अपनी स्क्रीन शेयर आपके साथ कर लेता हूं। ये देखिए आज का क्वेश्चन, पॉज कीजिए। कितना जबरदस्त ये क्वेश्चन है, कितना मजेदार ये क्वेश्चन है और कितना कुछ ये आपको सिखा के जाएगा, देखते जाइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हाँ भाई, एक पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट एस इज इक्वल टू 0। ग्राफ दे रखा है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ लगातार कम होती जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, वेरिएबल है एक्सेलरेशन। ओए होए, यानी क्वेश्चन बन गया जबरदस्त। ठीक है, लेकिन है आसान। कैसे, अभी बताता हूं। इट्स सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन एज शोन इन द फिगर। तो भाई ये चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई दो करेक्ट है, कोई दो करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते, दी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज अंडर रूट 180 मीटर पर सेकेंड। यानी हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की। ठीक है, बी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड। देखेंगे भाई ए सही है या बी है। सी बोलता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जब वो 10 मीटर चल चुका है तो उसकी वेलोसिटी 20 है। अच्छा, उसने बोला जब वो 10 मीटर चल चुका है, डी ऑप्शन में बोलता है कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो एक बात तो पक्का है, या तो 20 होगी या फिर 10 होगी, यानी सी और डी में से तो एक सही है। हाँ, और मैक्सिमम वेलोसिटी या तो अंडर रूट 180 होगी या फिर 5 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी ए और बी में से कोई एक सही है। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन ये है, यानी दो ऑप्शन सही है, ए बी में से एक और सी डी में से एक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी प्रीसीडिंग्स। कैसे, देखो भाई, स्ट्रेट लाइन दिख रही है मुझे, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता ना तो चीजें थोड़ी सी आसान बन जाती, क्योंकि उसने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। हाँ, एस इज इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट पे था। ओके, तो स्ट्रेट लाइन दिखी मुझे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है एवरीवन? यही नया कंसेप्ट आज हम सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो और चीजें जो फाइंड आउट करनी कर दो यार। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताऊंगा आपको ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, घबराना मत। अगर नहीं आती है आपको, नहीं पढ़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी किसी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिख जाए तो उसमें y पता है क्या होता है? y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट यानी जहां पे कट करती है वो वैल्यू। अच्छा, एम पता है क्या है? स्लोप है उस लाइन की, उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप, जो कि टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है। अच्छा, और एक्स पता है क्या है? जो एक्स एक्सिस पे चीज है भाई, वही। जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स का काम डिस्प्लेसमेंट करेगी, वाई का काम एक्सेलरेशन करेगी। ओके, सी क्या है? सी, ये जो वाई लिखा है ना प्यारे बच्चों, ये तो वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो है, और ये जो सी है ना, ये है वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। ओके, यहां पे वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट, जैसे 6 है यहां पे 6 है, वो 6 है ये सी। ओके, तो ये इंटरसेप्ट नहीं था, वाई एक्सिस पे जो वाई लिखा ये क्वांटिटी है जो वाई एक्सिस पे है। ओके, जैसे एक्सेलरेशन है यहाँ पे। तो मैं इन सबको अगर यहाँ पे लिखने लगूं तो वाई का काम कौन कर रहा है? एक्सेलरेशन। अच्छा, स्लोप कितनी है भाई? स्लोप तो होती है सर टेंजेंट थीटा। हाँ, अब यहाँ पे थीटा है एक्स एक्सिस के साथ 90 से ज्यादा। सो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 यानी स्लोप होगी नेगेटिव। हाँ, और टेंजेंट थीटा कितना होगा इस ग्राफ में? सर परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 6, देखो ध्यान से, और बेस है 30, तो 6/30 कर दो, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू -1/5 आ जाएगी। तो यहां पे लिखो m की वैल्यू है यहां पे -1/5। एक्स का काम कौन कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, उसको ऐसे लिख लूं कोई दिक्कत नहीं ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्लस में सी का काम कौन कर रहा है? 6। ओके, वो कांस्टेंट जो वाई इंटरसेप्ट पे कट करता है, इसको 6 लिख लो भाई। लिख लिया, तो ये इक्वेशन अपने पास बन गई स्ट्रेट लाइन की मदद से। याद रहेगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है और कैसे ग्राफ से हमें यूज करनी है। चलिए भाई, अब इतना तो आ गया। अब सुनो, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है। सर इस इक्वेशन में वेलोसिटी है ही नहीं। अच्छा, मुझे निकालनी है मैक्सिमम वेलोसिटी
वो भी इसमें नहीं है, वेलोसिटी है ही नहीं भाई, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां से आ जाएगी? तो कैसे मैं लेके आऊं? याद करो, एक्सेलरेशन को हम v dv बाई dx, और यहां पे x का काम s कर रहा है, तो v dv बाई ds लिख सकते हैं। सर ये नहीं समझ में आया, कैसे लेके आए आप? अरे एक बात बताओ मुझे, अरे भैया, क्या ये याद है a इज इक्वल टू dv बाई dx या dv बाई dx, सॉरी dv बाई dt? ये याद है? हाँ ये तो याद है सर। इसको ds से मल्टीप्लाई कर लो, ds से डिवाइड कर दो, क्लियर? तो ये ds बाई dt क्या बन जाएगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी बन जाएगा। ओके, और ये dv बाई ds ऐसे का ऐसा बच गया, क्लियर? dv बाई ds ऐसे का ऐसा बच गया। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को ये लिख सकता हूं? वही तो मैंने लिखा है यार, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू, अरे ग्रीन था, ग्रीन था तो ग्रीन ले आएंगे यार, ये क्या बात हुई? तो दिस इज इक्वल टू -1/5s+6। अब इसमें भी एक लोचा है भैया, डीवी आ गया, तो डीवी आ गया तो वी कैसे निकालूं? हाँ, तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे? वी डीवी तो इस तरफ बच गया, डीएस को ले जाओ उस तरफ, -1/5s प्लस में 6, और यहां पे डीएस आ गया प्यारे बच्चों। अब मुझे चाहिए v, हाँ, और ये तो साथ में dv है, तो इसको मैं क्या करूं भैया? बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। जब डिस्प्लेसमेंट 0 से s पे पहुंची, तो वेलोसिटी 0 से v पे पहुंच गई। कर दिया इंटीग्रेशन? हाँ, v का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में पावर 1 बढ़ा दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, क्लियर? हाँ, इक्वल टू माइनस ऐसे कैसा 1/5 भी ऐसे कैसा, एस की पावर एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है एस का, एस की पावर 1 बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। प्लस में 6 का इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में 6s हो जाएगा, शायद बार बार करवाने की जरूरत नहीं है, लिमिट्स भी पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा एस और 0 ही तो थे, वी और 0 ही तो थे, क्लियर है ना? ठीक है भाई, तो मैं इसको क्या लिख दूं अब? क्या क्या मैं इसको ये लिख दूं? क्या मैं इसको लिख दूं v²/2 इक्वल टू -1/10, और ये ऊपर तो s² है ही, ओके, और प्लस में 6s, ये लिख सकता हूं? हाँ, 2 को इस तरफ ले आता हूं, 2 को इस तरफ ले आऊं, तो v² विल बी इक्वल टू -s² बाई में, ये -2s² में 10 प्लस में 12s, ये बच गया मेरे पास v² की वैल्यू। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ऑप्शन कोई भी ले लो, ऑप्शन सी ले लूं। उसने बोला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 मीटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को, इफ s इज इक्वल टू 10 मीटर, इफ s इज इक्वल टू 10 मीटर, तो v² विल बी इक्वल टू -2, s को मैंने 10 लिया तो 10 का स्क्वायर, बाय में 10 पहले से है, प्लस में 12 यहां पे, और s की जगह मैंने 10 पुट किया, ठीक है? तो v² विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 इंटू में 2, -200, और नीचे 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 120, तो ये आ गया 100। ओके, तो v की वैल्यू आ गई √100, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। भाई v तो 10 मीटर पर सेकेंड था जब डिस्टेंस 10 मीटर थी, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है, डी सही है, सी तो गलत हो गया। अब निकालने हमें मैक्सिमम वेलोसिटी प्यारे बच्चों, वो कैसे निकाले सर? तो इक्वेशन तो है अपने पास, इक्वेशन तो है, इसमें मैक्सिमम कैसे निकाले, ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, जब वेलोसिटी मैक्सिमम थी तो डीवी बाई डी की वैल्यू तो 0 हो गई ना? हाँ, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है यार जब वो मैक्सिमम है, उस इंस्टेंट पे। हाँ, तो मैक्सिमम एट एट मैक्सिमम वेलोसिटी एट मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ओके? मैक्सिमम वेलोसिटी पे क्या होता है? डीवी बाई डी एस 0 हो जाता है, ओके? तो अब यहां से देखो आप, अब यहां से देखो, अगर डीवी बाई डी एस 0 हो गया, तो यानी मैं इसको पूरे को 0 लिख दूं, हाँ, सो 0 विल बी इक्वल टू -1/5s+6, क्लियर है? हाँ, यानी यानी एट मैक्सिमम वेलोसिटी, एट वी मैक्स, है ना, दिस 0 विल बी इक्वल टू -1/5s+6। सो 1/5s को उस तरफ ले जाओ, 6 को उस तरफ रख लो, तो यहां से s विल बी इक्वल टू 30 मीटर, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब डिस्टेंस 30 मीटर होगी प्यारे बच्चों,
क्या चीज क्लियर है मेरी? देखो भाई, एट मैक्सिमम वेलोसिटी dv by ds विल बी इक्वल टू 0। हाँ, उसको मैं यहां पे 0 पुट करूंगा तो दिस साइड होल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। हाँ, यानी 6 माइनस 1/5s इक्वल टू 0, यानी 6 इज इक्वल टू 1/5s, s इज इक्वल टू 30, यानी एट s इज इक्वल टू 30 मीटर वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। तब v विल बी मैक्सिमम और इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसमें पुट कर रहा हूं मैं, है ना, तो -2s² by 10 प्लस 12s। इसमें ये फार्मूला था मेरे पास v स्क्वायर का। हाँ, इफ s इज इक्वल टू 30 मीटर देन v विल बी इक्वल टू v मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या हो जाएगी 30 मीटर पे? मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल। सो v मैक्सिमम स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2 यहां पे, अब ये s की जगह 30 पुट करो, 30 का स्क्वायर बाय में 10 प्लस में 12, यहां पे 30 पुट करो। सो सोल्व करो इसको, v मैक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 12 इंटू 30 360, हाँ, माइनस में 30 का स्क्वायर 900 इंटू में 2 1800, तो 1800 बाई 10 180। ओके, तो v स्क्वायर मैक्सिमम अपने पास बच गया प्यारे बच्चों 180, यानी v मैक्स अपने पास बच गया √180 मीटर पर सेकेंड। क्या चीज समझ में आई? दो कंसेप्ट सीखे आज के न्यूमेरिकल में। पहला, ये वाला रिवाइज हो गया आपका, क्या? a इज इक्वल टू डी बाई डी एस। दूसरा, स्ट्रेट लाइन मोशन इक्वेशन क्या होती है, उसके हिसाब से कौन सी चीज ग्राफ से कहां कैसे उठानी है। और तीसरा, मैक्सिमम वेलोसिटी के टाइम dv बाई डी एस 0 ले सकते हैं। ओके, ये तीन चीजें आपने सीखी, नोटबुक में लिख लीजिए तीनों को, और इस तरह के हजारों न्यूमेरिकल आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। यानी ए सही है, बी गलत है, सी गलत है और डी सही है। क्लियर एवरीवन? कितना मजेदार ये क्वेश्चन था, आई होप आप सबको मजा आया होगा। अब ये क्वेश्चन के लिए एक ग्राफ ड्रॉ कर दो यार। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, रोज देता हूं मैं आपको होमवर्क, है ना? ना आए तो मैं बैठा हूं। 9729856173। आंसर बता दूं? आंसर बता दूं? तो अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से। फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ती जाएगी 9.8 से, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे, डिस्प्लेसमेंट पहली सेकंड में कम बढ़ेगी, दूसरी में ज्यादा, तीसरी में और ज्यादा, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। ओके, अगर आपको इसमें कोई संशय है, कोई डाउट है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी कोर्स से जानकारी आपको लेनी है तो आप मुझे इन कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाई, कभी भी। चाहे वो 11th बोर्ड्स की बात है, 12th बोर्ड्स की बात है, या फिर सीबीएसई नीट अगर आप बैच लेना चाहते हैं, आईआईटी जेई का कोई बैच मुझसे करना चाहते हैं, अपने ऐप पे टेस्ला क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे सारे बैचेस रनिंग में हैं। अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट है फिजिक्स में, केवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या एचटेट फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम आप फिजिक्स से रिलेटेड देना चाहते हैं, तो मेरी सेवाएं आप ले सकते हैं इन कॉन्टैक्ट्स पे कॉन्टैक्ट करके। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद एवरीवन, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।